वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान वॉर को लेकर दूसरे राउंड की बातचीत की तैयारी शुरू होने जा रही है, जिसके चलते पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अब पाकिस्तान को झटका कैसे लगा है? देखिए, वो एक कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुबे। वही कहानी हो गई। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स तो हो रहे हैं, बातचीत चल रही है कि शायद थर्सडे को इसके ऊपर फैसला हो जाए, लेकिन वेन्यू वो इस्लामाबाद नहीं रहेगा, जेनेवा शिफ्ट हो गया है। मतलब वहाँ अब ये जो बातचीत होगी उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा। और ईरान की तरफ से ये खुलासा भी किया गया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में ईरान का जो डेलीगेशन गया था, एब्रप्टली वो बातचीत बंद हुई और दूसरे रास्ते से जान बचाकर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद से भागा। और वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये सेकेंड राउंड ऑफ टॉक और जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐसा गेम खेला है कि जिसमें ईरान चारों खाने चित हो गया है। अब बात चल रही थी कि भाई आपने जब पहली बार बातचीत की तो आपके पास सबसे बड़ा पॉइंट क्या था? आपके पास सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि आपने हॉर्मूज को बंद कर रखा था। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर आप ये कह रहे थे कि टोल दो, ये हमारे इसमें है, कोई भी शिप नहीं जा सकता। तो वो आपका बार्गेनिंग चिप था कि आप पहले हमसे बातचीत करो, तब हम इस हॉर्मूज को खोलेंगे। अभी पासा पलट गया। अभी हॉर्मुज से दूर पर्शियन गल्फ में ही अरबियन सी की तरफ अमेरिका ने वहां पे नाकेबंदी कर दी है। अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान से निकला हुआ कोई भी शिप अगर वो इधर आया तो हम मार देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पिछले फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक में जो कमांडिंग पोजीशन पे ईरान था, आज अमेरिका उनकी बराबरी में खड़ा हो गया कि भाई अब हॉर्मुज के ऊपर तुम्हारा नहीं, तुमने सब शिप्स को रोका है। अब तुम्हारे यहाँ से निकलने वाला कोई भी, ईरान से निकलने वाला कोई भी शिप, उसकी हम तलाशी लेंगे और अगर वो इधर आया तो हम उसको खत्म कर देंगे। तो अब जब ये बातें हुई तो ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये खबर जब आई कि हमने नाकाबंदी कर दिया है तो ईरान वाले जो है अब बातचीत करने के लिए पहल कर रहे हैं। जो बातें इस्लामाबाद में नहीं हो पाई उसको पूरा करने के लिए अब ईरान की तरफ से प्रपोजल आ रहा है। अब ये प्रपोजल ये आ रहा है कि अब हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत जो होगा वो अब इस्लामाबाद में नहीं, जेनेवा में होगा, या ये इस्तांबुल में भी हो सकता है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस बार जो मध्यस्थता के रोल में वो चीन भी होगा और तुर्की भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाह रहे लोग? वो इसलिए नहीं जाना चाह रहे, भाई पाकिस्तान की जो भूमिका रही है और जिस तरीके से वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से वो फंसाने की कोशिश कर रहा था, उस वजह से ये डायलॉग जो हो नहीं पाया। अब एक इंटरव्यू ईरानियन मीडिया के ऊपर आता है। ये अल मयादीन वहाँ का एक मीडिया हाउस है, मीडिया आउटलेट है। उसमें ईरानियन एकेडमिक मोहम्मद मरांडी, जो इस डेलीगेशन के पार्ट थे, जो ईरान की जो टीम गई पाकिस्तान, उसमें ये शामिल थे, who was part of the delegation, said that negotiations were cut short under tense and unusual circumstances। बोले 21 घंटे बातचीत तो चल रही थी और ये CNN की रिपोर्ट है, और उसमें वो ये कह रहे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बातचीत को जो है बंद करनी पड़ी। जेडी वेंस ने कहा कि नहीं, अब हम बातचीत नहीं करेंगे, अब हम यहाँ से निकलेंगे। मरांडी claimed that the discussions were very abruptly ended by US Vice President J.D. Vance raising questions about what transpired behind closed doors।
ये पाकिस्तानियों के साथ इन लोगों ने क्या बातचीत की, क्या हुआ वहां पे, और अचानक से जेडी वेंस ने कहा कि भाई अब हम जा रहे हैं। द डेलीगेशन डिड नॉट फील सेफ, मरांडी सेड। और ईरानियन को वहां डर लगने लग गया कि उनकी सेफ्टी को लेकर के अब उनको खतरा होने लग गया, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें चल रही थी कि ये मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक कठपुतली है, कहीं ईरान के बड़े लोग वहाँ पे जाएं, उनको बंदी ना बना ले, उसके बाद निगोशिएट करना ना शुरू कर दे। तो ये जो है, ये मरांडी साहब जो है, मोहम्मद मरांडी ने वहाँ बाकायदा इंटरव्यू में कहा, एलिजिंग दैट क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट emerged during the course of the talk in इस्लामाबाद। और इसलिए ईरानी जो है वो अब इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते जी। वो पाकिस्तान को दूर करो। और दूसरी वजह ये भी है कि आप अब सेना जो है बॉर्डर पर लेकर के आ गए हो, आप अपने लड़ाके जो है सऊदी अरब भेज दिए हो, 13,000 सैनिकों को वहाँ पे स्थापित कर दिया है, तो आप एक न्यूट्रल नहीं रहे इस पूरी जंग के अंदर। इसलिए पाकिस्तान जो है अब कहाँ पर नोबेल पीस प्राइज खोज रहे थे, पाकिस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल किया कि भाई बातचीत करो, ये करो, वो करो, और इस्तेमाल जब हो गया, जब बात नहीं बनी, तो आपको जो है जैसे चाय के अंदर कोई मक्खी गिर जाती उठा के बाहर फेंक देता है आदमी, वैसे ही पाकिस्तान को उठा करके बाहर फेंक दिया गया। He did not specify the nature and the source of the threat, but stressed that the situation was serious enough to warrant immediate contingency measures। और स्थिति इतनी खराब हो गई कि ईरानियन जो डेलीगेशन जो इस्लामाबाद गया हुआ था, उसको हड़बड़ करके वहां से निकलना पड़ा। We had to leave via an alternative route and on a different aircraft। कि जो वहां जहां बातचीत जिस होटल में हो रही थी, वहां से अल्टरनेटिव रूट से किसी तरह से बचा करके उसको निकाला गया, और जिस हवाई जहाज से उनको जाना था वापस तेहरान, उसके अलावा किसी दूसरे फ्लाइट में बिठा करके इनको जो है वहां से वापस भेजा गया। ये थ्रेट था। तो ये क्या हुआ भाई? इसका मतलब इस्लामाबाद इज नॉट सेफ। और इसलिए अब ये जो बातचीत जो होगी वो अलग दिशा में और अलग जगह पे होगी। अब बातचीत क्यों हो रही है? अमेरिका की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि एट एनी कॉस्ट ये कोई भी बातचीत तभी होगी जब आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, न्यूक्लियर इनरिचमेंट का कार्यक्रम को जो आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, और वो अंडर इंटरनेशनल एंड अमेरिकन स्क्रूटनी ये सारी चीजें होंगी। अब ईरान ने कहा कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इस्लामाबाद की मीटिंग में ये कहा गया था कि आप कम से कम 20 साल तक के लिए अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट का कार्यक्रम रोकिए। ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एक तो हार्मूज खोलो जी, और दूसरा ये जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का कार्यक्रम जो है वो 20 साल तक आप नहीं करेंगे। इस पे आपको एग्री होना पड़ेगा, जिसको लेकर के ये लोग एग्री नहीं हुए। लेकिन अब जो जानकारी जो वॉशिंगटन से आ रही है, तमाम न्यूज़ सोर्सेस से आ रही है, वो ये कि ईरान ने ये कहा है कि 20 साल बड़ा लंबा समय है, आप इसे घटा करके सिंगल डिजिट में ले आओ, मतलब 9 साल ले आओ, 8 साल ले आओ, कि 8 साल तक 9 साल तक हम जो है ये काम नहीं करेंगे, और हमें जो हमारे रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो 7-8 देशों के साथ जो हमारी लड़ाई हुई है और जो हमारी बर्बादी हुई है, वो लोग इसकी भरपाई करें। ये ईरान की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया है। अब ईरान की तरफ से प्रपोजल दिया गया, अब बातचीत जो है वो हो रही है। जेडी वेंस ने क्या कहा आज? जेडी वेंस ने ये कहा कि पिछली बार बातचीत इसलिए भी नहीं हो पाई कि जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी उसके पास वो अथॉरिटी नहीं था कि वो देन एंड देयर वहाँ पे ऑन द स्पॉट फैसला ले सके। दे हैड टू गो बैक टू तेहरान, वहाँ फिर उनको कंसल्ट करके बाकी चीज़ों को जो है। तो इस बार जो है डेलीगेशन के पास उस तरह की शक्ति होगी, जब हम जेनेवा में मिलेंगे तो मे भी इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन कहानी फिर वहीं से घूम करके आ जा रही है। जो कैपिटल टीवी पे लगातार हम लोग कह रहे हैं कि ईरान में कौन फैसले ले रहा है इसका कोई पता ही नहीं चल रहा। सुप्रीम लीडर नहीं है,
उसकी जगह पे दूसरे सुपर लीडर को बनाया गया, वो डिसीजन लेने के पोजीशन में नहीं है। वहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कुछ और कह रहा है, वो निगोशिएट करना चाह रहा है, वो बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन वहाँ जो IRGC जो है, वहाँ की जो आर्मी है, वो चीज़ों को ख़राब कर दे रही है। ये सारी बातें आई है तो अभी अभी खबर आई कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हैज़ कैटेगरिकली रिजेक्टेड द क्लेम दैट तेहरान कुड अबंडन यूरेनियम इनरिचमेंट। अब वहाँ की आर्मी ये करे, लड़ तो रही है आर्मी जी, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे ये हमारे सॉवरेनिटी का मसला है, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये ढाक के 3 बात ठीक है, डिप्लोमेसी को मौका देना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा होगा यही कि ये बातचीत से ये मसला खत्म नहीं होगा। एक लंबी और बड़ी और ख़तरनाक लड़ाई होगी, तब जाकर के ये मसला सॉल्व होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने एक ऐसा दाव चला है जिसके चलते ईरान बैकफुट पर आ गया है। साथ ही दूसरे राउंड की पीस टॉक की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की भूमिका पर कई सवाल उठना खड़े हो गए हैं। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।